साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर एक माँ के 5 बेटे होते हैं तो एक माँ पांचों बेटों को बराबर प्यार करती है। जैसे एक हाथ में 5 उंगली होती हैं तो पांचों उंगलियों की अपनी जगह अहमियत है। अगर एक उंगली में भी दर्द होगा तो पूरे हाथ में दर्द होगा तथा पूरे शरीर में बेचैनी रहेगी। ऐसे ही माली जो फूल उगाता है वो हर फूल की बराबर देखभाल करता है, वो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करता। और अक्सर मैं अपने कई वीडियो में मैंने ये उदाहरण दिया है कि जब राजा बन जाता है कोई आदमी तो राजा का काम प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात दौरे के दौरान, जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, तब नरेंद्र मोदी जी को बोली थी प्रेस और मीडिया के सामने। आज ये सब बातें करने का क्या मकसद है? आज ये सब बातें करने का मकसद ये है कि हमारे देश का एक राज्य पंजाब बहुत ही भारी मुसीबत में है। ऐसे भयानक मंजर, ऐसे वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखने को मिल रहे हैं कि रूह कांप जाए। वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जिस ढंग से बेजुबान जानवर लाखों की संख्या में पानी में बहकर जा रहे हैं और कहते हैं पड़ोसी मुल्क में चले गए, जिंदा बचे या मरे ये किसी को नहीं पता। जिस ढंग से लोग छतों पर चढ़कर जान बचा रहे हैं, जिस ढंग से लोग मुसीबत झेल रहे हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, और बेजुबान पानी में बह रहे हैं, जो बच रहे हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये मानवीय त्रासदी आज पंजाब झेल रहा है। और पंजाबियों का तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो पंजाबी तो ऐसी कौम है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है। जब हमारे देश में कोविड का संकट आया तब सरकारों के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे लोगों को सांस देने के लिए, तब पंजाबियों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर के भी लंगर लगाए थे। और यही पंजाबी लोग रोज़ाना गुरुद्वारों के अंदर लाखों लोगों को, भूखों को खाना खिलाते हैं। आज उनको खुद खाने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड पंजाबियों से भरा पड़ा है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। खैर, ये तो उनकी बात है, लेकिन सरकार कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, जो मणिपुर 2-2.5 साल तक जलता रहा सांप्रदायिकता और जातिवाद की आग में। तब नहीं गए, अब जा रहे हैं। जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां मुसीबत अभी प्रेजेंट में है, जो राज्य झेल रहा है मुसीबत, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए, कृषि मंत्री, फोटो सेशन करवा कर आ गए। ना किसी राहत पैकेज की घोषणा, ना कोई पैसों की मदद, ना कोई आर्थिक मदद। तो पंजाब कैसे उठ के खड़ा होगा? वैसे मेरा ऐसा मानना है कि पंजाबी लोग बहुत ही जीवंत कौम है, जिंदा लोग हैं। इन लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं। देश का बंटवारा जब हुआ, जब सबसे ज़्यादा पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, कत्लेआम इसी राज्य ने देखा, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। उसके बाद आतंकवाद का 10 साल का दौर भी इस राज्य ने देखा, फिर उठ खड़े हुए। उसके बाद यहाँ पर नशे का जो कारोबार फैलाया गया, फिर उठ खड़े हुए। और अब ये बाढ़ की भी भीषिका। और इससे पहले जब हमारे देश में विदेशी हमलावर आक्रमण करते थे तो भी इसी राज्य से आते थे, और सबसे ज़्यादा खून और खच्चर इसी राज्य में होता था। जब देश का बंटवारा हुआ तो इसी राज्य में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, सबसे ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन इधर से उधर इसी राज्य ने झेला था। तो ये वो राज्य है जो बार बार मुसीबतों से पार पाता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन
इस मामले में जो सरकार का व्यवहार है वो एकदम सौतेला व्यवहार है। सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ पर राहत पहुँचानी चाहिए तथा राहत पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए। लोगों की ज़िंदगी जो मुसीबत में फंसी हुई है उससे लोगों को राहत देनी चाहिए। आज पंजाब के 23 ज़िले बाढ़ से ग्रस्त हैं। 20,000 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। लाखों हेक्टेयर ज़मीन पानी में डूब गई, फसल तबाह हो गई। और इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठी सहानुभूति भी नहीं दिखाई है। इसके पीछे हो सकता है राजनीति हो सकता है बीजेपी को ये लगता हो कि ये राज्य हमें वोट नहीं देता, इस राज्य में हमारी कभी सरकार नहीं बनी। लेकिन राजनीति करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। फ़िलहाल लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। लोग मुसीबत में हैं, बड़े बूढ़े बच्चे बुज़ुर्ग मुसीबत में हैं। लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है और बहुत ही बुरे हालात हैं। और ये बुरे हालात पंजाब के अलावा इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी हैं। तो इस समय सरकार को अलर्ट मोड में आना चाहिए। यहाँ पर सेना भेजनी चाहिए, लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, लोगों को मुआवजा देना चाहिए, राहत पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। और जो लोग ये बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि पंजाब हरियाणा का पानी नहीं दे रहा था, इसलिए उसके साथ कुदरत ने ये जो किया है ये उसका नतीजा है, ऐसे भी लोगों के विचार हैं। उन लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि ये राजनीति अपनी जगह है। न पंजाब के लोग खराब हैं, न हरियाणा के लोग खराब हैं। ये नेताओं की राजनीति होती है, नेताओं की बात होती है। पानी की राजनीति हो, चंडीगढ़ की राजनीति हो, अब और फाजिल्का की राजनीति हो। क्या हरियाणा में पंजाबी नहीं रहते या पंजाब में हरियाणवी नहीं रहते? सब भाई हैं आपस में। ये राजनीति तो चलती ही रहेगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि केंद्र में और दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार आई है, फिर भी मुद्दे नहीं सुलझे। तो वो मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं हैं, वो मुद्दे सरकारों के मुद्दे हैं। उन मुद्दों से सरकार वोट लेती है, चुनाव जीतती है। फिलहाल जनता परेशान है और वो लोग परेशान हैं, उस गुरु गोविंद सिंह की संतान परेशान है जिन्होंने सनातन और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवाई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवारों में चिनवाया, सनातन और हिंदू धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी। तो आज नरेंद्र मोदी जी का ये फ़र्ज़ बनता है, जो कि हिंदुओं की पार्टी अपने को बोलते हैं, जो सनातन की राजनीति करते हैं, उस आरएसएस का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने स्वयं सेवकों को वहाँ पर भेजे, लोगों की मदद करे तथा भाईचारा कायम करे। पंजाबियों को ऐसा न लगे कि मुसीबत में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। यही वो वक्त है जब अगर आज सरकार उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती तो उनके दिल में भी सरकार के प्रति एक सहानुभूति पैदा होती। और प्रधानमंत्री जी तो इस देश के राजा हैं और राजा का काम तो सभी को एक आंख से देखने का होता है। सारी प्रजा राजा की संतान होती है। राजा का काम प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं होता है। तो एक बार मैं फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि तुरंत अपनी एक संतान मानो पंजाब को, उसकी तरफ ध्यान दो, उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करो प्रधानमंत्री जी, तथा उनके पास तुरंत राशन पानी रिलीफ भेजो। वो लोग इस समय मुसीबत में हैं और उनको आपकी ज़रूरत है। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।